बैरिस्टर एहतशाम साहब, मादी में हमने देखा है कि पीपल पार्टी ने कानून साजी की थी अपोजिशन को दबाने के लिए, और फिर कुछ अरसा बाद वही कानून खुद उनके लिए एक फंदा बन गया। मुस्लिम लीग ने उसी तरह कानून साजी की और आगे चलकर खुद उनके लिए वो हथकड़ी और फंदे बन गए। मैं समझता हूँ कि इस बिल को लाने वाले हुक्मरान पार्टी खुद शर्मिंदगी से दो चार, वो खुद शर्मा रहे थे, खुद फैस नहीं कर रहे थे, आंखों से आंखें मिलाने के काबिल नहीं थे। और यही वजह है कि जनाब अरबान सदीकी साहब ने, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने और कई इत्तेहादी पार्टियों के सेनेटर ने उनकी मुखालिफत की। जमात इस्लामी की मुश्ताक अहमद खान ने भी मुखालिफत की, PTI के लोगों ने मुखालिफत की, और फिर इसका प्रोसीजर ही गलत था। कौमी असम्बली में भी और सेनेट में कानून साजी का एक प्रोसीजर तो है ना कि पहले एक बिल अगर लाया जाता है उसको मुतालिका कमेटी को भेजा जाता है, लेकिन ये वाहिद बिल था जो इतना अहम था, जो इतना ज़रूरी था कि इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बगैर इनको सेनेट में लाया गया। और ये फिर सेनेट के चेयरमैन ने पेन लेकर, चेयरमैन ने जुर्रत करके उसको डिफर किया, मुअत्तल किया। तो मैं समझता हूँ मुनासिब रास्ता यही था। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बजाय या 24 करोड़ अवाम की बजाय सिर्फ एक ख़ास माहौल के लिए कानून साजी करते हैं तो बिलाखिर जाकर वो खुद सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्टियों के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तशद्दुद के तो हम सब खिलाफ हैं। इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला यहाँ तशद्दुद ही है। सियासी इंतहा पसंदी हो, माशी इंतहा पसंदी हो, मुसल्लह इंतहा पसंदी हो, ये जो दहशत गर्दी है उसको आप सियासी दहशत गर्दी भी कह सकते हैं, माशी दहशत गर्दी भी कह सकते हैं, मुसल्लह दहशत गर्दी भी कह सकते हैं। किसी तरीके से भी ये दहशत गर्दी हो उसके हम मुखालिफ है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खातिर सोच रहे हैं और उसके लिए कानून साजी कर रहे हैं और वो फिर आइन का हिस्सा बनेगा, इंसाफ का, अदल का तकाजा यही है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर को एतमाद में ले ले और इत्तेफाक के साथ एक चीज़ सेनेट में लाए, कौमी असम्बली में लाए, हम वेलकम करेंगे। लेकिन चेहरों को देखकर या एक मखसूस सियासी तनाजुर में अपने लिए रास्ता बनाने के लिए कोई भी आप काम करेंगे तो इसी तरह शर्मिंदगी से दो चार होंगे। आपके जिस तरह इस वक्त हुक्मरान पार्टी शर्मिंदगी से दो चार है। आपके ख्याल में ये इस बिल से स्पेसिफिकली PTI को टारगेट किया जा रहा था? मेरे ख्याल में इससे सिर्फ PTI नहीं, सारी सियासत ख़त्म हो सकती है, जमहूरियत ख़त्म हो सकती है, आज़ादियाँ ख़त्म हो सकती है, आज़ादी इजहार, तहरीर के आज़ादी, ये तमाम आज़ादियाँ जो आपकी दस्तूर ने आपको दी हैं, आपके जो बुनियादी इंसानी हुकूक है, सियासी हुकूक है, बोलने का हक़ है, तकरीर का हक़ है, जलसे का हक़ है, इज़हार राय का हक़ है, आपके तमाम इख्तियारात सलब हो सकते हैं इस बिल के नतीजे में। सही। तो अब ये फ़िलहाल तो ड्रॉप हो गया है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के जो इक़दामात हैं ये मुस्तक़बिल करीब में दोबारा किए जा सकते हैं? हो मिसाल के तौर पे अगर इंटरिम सेटअप आता है और फिर वो प्रोलॉन्ग भी होता है, वैसे तो उसके इख्तियारात मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि बड़े लिमिटेड हैं और उनका तो काम ही इतना है कि उन्होंने काम इलेक्शंस कराने घर चले जाना। देखिए बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान में हर चीज़ मुमकिन है और आप ये नहीं कह सकते हैं कि आईन में यही है बस इसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। इसलिए कि यहाँ हमेशा एक नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद पर फैसले होते हैं और केस टू केस की बुनियाद पर उसको अडॉप्ट किए जाते हैं। लेकिन अब हमें मैच्योर होना चाहिए, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, हमें हक़ाइक़ का सामना करना चाहिए, हमें इस मुल्क के साथ इंसाफ करना चाहिए। अगर इस मुल्क की बुनियाद एक आईन है, जमहूरियत है, तो फिर उसका ख्याल रखना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत का ये हक़ है कि जिस चीज़ को कौमी असम्बली ने मंजूर नहीं किया है, सेनेट ने मंजूर नहीं किया है, तो निगरान हुकूमत इतना सुप्रीम होगी कि उसके अला रगम वो उसको अडॉप्ट करेगी। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता हूँ, मुमकिन भी नहीं समझता हूँ। अगरचे इम्कानात हर चीज़ के हैं, लेकिन बहरहाल इंसाफ
اور شفافیت کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.